अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, ख़वातीन और अज़ीज़ नौजवान साथियों, तमाम किस्म की तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जिसने हम सबको ईमान के साथ ज़िंदा रखा। तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ती के लिए है, जिसने हम सब के लिए उसकी आखिरी भेजी हुई शरीयत दीन इस्लाम जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की शक्ल में भेजा। तमाम तारीफ़ उसी के लिए जिसने हमको कुरान मजीद पर ईमान लाने वाले बनाया। तमाम तारीफ़ उसी के लिए जिसने हम सबको नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाने वाला बनाया। तमाम तारीफ़ उसी अल्लाह के लिए जिसने हम सबको दीगर अम्बिया पर भी ईमान लाने वाला बनाया। अज़ीज़ान मिल्लत, रमज़ान का महीना गुज़रा, फिर से एक बार दोबारा हम ट्रेनिंग हासिल करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुके हैं। इस अहद के साथ रमज़ान के बाद कि गुज़िश्ता साल रमज़ान से पहले जो गलतियां हुई, उन गलतियों को छोड़कर उनका अज़ाला कर उनका जायज़ा लेकर एक मज़ीद साफ़ सुथरी ज़िंदगी लेकर आगे बढ़ें, ताकि क़ब्ल इसके कि मौत हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दे, हम ईमान वाले बनकर जो सो मौत के घर चले। अज़ीज़ान मिल्लत, ज़िंदगी जो मेरे और आपकी चल रही है और जितने मुसलमान इस ज़मीन की छाती पर है और सारी इंसानियत, बिलखुसूस सारे मुसलमान, हम और आप इस बात को वाज़े तौर पे जान लें, कोई भी मुसलमान अपनी ज़िंदगी के दो दावे कभी नहीं कर सकता। ना ये दो दावे कर सकता है, ना ये दो दावे करना चाहिए। और बेहतरी इसी के अंदर है कि दो दावे करने के बारे में दिल में भी ना सोचे। सबसे पहला दावा कोई मुसलमान ज़मीन पर जब तक जिंदा है ये नहीं कर सकता कि वो गुनहगार नहीं है। दूसरा दावा कोई ये मुसलमान जब तक ज़मीन पर जिंदा ये नहीं कर सकता कि वो दूसरों से ज़्यादा नेकोकार है। ये दो दावे कभी कोई मुसलमान कर नहीं सकता, ना करना चाहिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म दिया कुरान मजीद में, तुम अपने आप को नेकोकार ना कहो, कौन कितने मुत्तकी अल्लाह बेहतर जानता है। और ना ये दावा कर सकते मैं और आप कि हम कभी जिंदगी में गुनाह करें ही नहीं। तीसरी बात मैं और आप ये अपनी जिंदगी के अंदर वाज़े तौर पे जान लें, जब तक जमीन पे जिंदा है कोई मुसलमान या कोई दुनिया का आदमी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर नेक आदमी भी दुनिया में है। कोई आदमी इस बात का दावा नहीं कर सकता। आपसे बेहतर, आपसे अफजल, आपसे ज्यादा नेकोकार कोई इंसान क़यामत तक आ नहीं सकता। यह हमारा ईमान है। और यही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीज़ान मिल्लत, जिसके बारे में, जिसके तारुफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, हमने इस आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। यही रसूल जिसके मानने वाले, जिससे बेहतर कोई आदमी हो नहीं सकता। ये रसूल के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अखलाक की बुलंद तरीन चोटी पर अगर कोई फायज है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फायज है।
यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सारी कायनात के लिए अगर कोई उस्वे हसना हो सकता है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिससे मोहब्बत करना हर मुसलमान के लिए ईमान का हिस्सा बना दिया गया है। अगर हकीकी मोहब्बत सारी कायनात से ज्यादा अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है तो वो आदमी बराबर मोमिन हो नहीं सकता। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन मुकाम महमूद अता करने वाले हैं। यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, क़यामत के दिन सारी दुनिया के लोग हर नबी के दरवाजे पे खटखटाएंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे वो मर्तबा अता करेगा कि मुझसे कहा जाएगा सजदे में गिर जाओ, मैं सजदे में गिर जाऊंगा, मैं दुआएं करूंगा, मैं गिड़गिड़ाऊंगा। अल्लाह कहेगा नजर रहमत को उठाओ, नबी सल्लम अपनी नजर को उठाएंगे, कहा जाएगा मांगो जो मांगना है। नबी कहेंगे अल्लाह सारी कौम का सारी इंसानियत का हिसाब शुरू कर दे, तब नबी की दुआ के बाद अल्लाह इंसानियत का हिसाब शुरू करेंगे। यही वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है दीदाने मिल्लत के जो अखलाक की बुलंद तरीन चोटी पर है। यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके नूर आप मानने वाले हैं, जिनकी इतनी खासियत है, वो तो 5 जो आपके सामने गिना, ऐसी कई खासियतें हैं जो आपको कुरान और हदीस में मिलेंगी। लेकिन एक बात याद रखिए, एक हाथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा रखिए और दूसरी तरफ ये देखिए कि मैं और आप नबी सल्लम की उम्मती हैं। मेरे और आपके झिंझोड़ देने के लिए कुरान मजीद की एक ही आयत काफी है। मेरे और आपके जमीर को झिंझोड़ देने के लिए, मेरे और आपके जो सो जायजा लेने के लिए अल्लाह ताला ऐसा हिलाते हैं, सिर्फ एक आयत काफी है। एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे को रखिए जो अल्लाह ताला तमाम चीजें फरमा दिए, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम तर मर्तबों से फायज है, सूरह नस्र में फरमाते हैं फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। ये जो आयत है ईमान वाले आदमी को झिंझोड़ देने के लिए काफी है। वो आदमी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ है, वो आदमी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे से वाकिफ है, उस आदमी के लिए एक आयत काफी है कि तमाम तर मर्तबों के बावजूद अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रहे हैं अल्लाह की हम तो बयान करो, लेकिन क्या करना है, वस्तगफिर, अपने गुनाहों से तौबा करो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी खताओं से तौबा करो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब ये आयत के बाद जायजा ले लीजिए, तमाम तर मर्तबों पर फायज होने के बावजूद अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं वस्तगफिर, आप भी तौबा करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी तौबा करना। अब जायजा लेंगे, अब जायजा ले लीजिए आप और मैं किस मुकाम पर खड़े हैं। जिंदगी को कुरान और हदीस के आईने में झांक कर देखिए कैसी जिंदगी चल रही है। गुनाहों से लबरेज जिंदगी दिखेगी। कोई ऐसा होगा जो जिना का इर्तिकाब कर बैठा, कोई शौहर ऐसा होगा जो बीवी को छोड़ते हुए जिना कर बैठा, कोई बीवी ऐसी होगी जो शौहर को रखते हुए जिना कर बैठी, कोई बीवी ऐसी होगी जो शौहर को रखते हुए दर पर्दा दोस्ती खान कर रही होगी, कोई ऐसा होगा जो अपनी बीवी का कत्ल कर दिया होगा, कोई ऐसा होगा जो बीवियों के साथ नाइंसाफी करा होगा, कोई ऐसा होगा जो चोरी कर लिया होगा, कोई ऐसा होगा जो गीबत कर लिया होगा, कोई ऐसा होगा जो भाइयों का हक मार दिया होगा, कोई ऐसा होगा जो बहनों का हक मार दिया होगा, कोई ऐसा होगा जो दिन के उजाले में गुनाह कर दे, कोई ऐसा होगा जानते हुए गुनाह कर दे, कोई ऐसा होगा ना जानते हुए गुनाह कर दे। जायजा अगर मैं और आप अपने आप का लेकर देख लें अज़ीज़ान मिल्लत, एक ही बात दिखेगी, गुनाहों के साथ आपकी जिंदगी आपको दिखेगी। यही आज के जो जुमा का उन्वान है, गुनहगारों के साथ अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया। ये जान के बैठी आप गुनहगार हैं, मैं ये जान के यहां खड़े हुआ हूं मैं गुनहगार हूं। अब हमारे साथ क्या रवैया अल्लाह करने वाले हैं, अब हमारे साथ क्या रवैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जैसे गुनहगारों के साथ करे, यही इंशाल्लाह इस खुतबे में मुख्तसर अंदाज में देखने की कोशिश करें। अज़ीज़ान मिल्लत, आप पढ़े होंगे कुरान मजीद, आप पढ़े होंगे हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 रवैये हैं, याद रखिए, अल्लाह ताला जो करने वाले हैं, और 2 रवैये हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर गए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रवैया करेंगे नहीं, कर गए। लेकिन आज इस जुमे की महफिल में आपको यह बताने के लिए खड़ा नहीं गया हूं कि अल्लाह गुनहगारों के साथ खौलता हुआ पानी उनके सर पर डालेगा, इसकी तफसील मैं बयान करूंगा।
गुनहगारों के साथ खौलता हुआ पानी जब सर पर डाला जाएगा तो उनकी खाल और उनके जिस्म के अंदर के हिस्से गल जाएंगे। यह तफसीर बताने नहीं खड़ा। गुनहगारों को तोहर का दरख्त खिलाया जाएगा, जिसके बारे में कुरान मजीद की तफसीर में उलमा ने लिखा, जब पेट में जाएगा तो खौलते हुए पानी के साथ चलेगा। और वही तोहर के दरख्त के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तोहरत का एक खतरा जमीन पर गिर जाए तो सारी दुनिया की जिंदगी उजड़ जाएगी। आज ये गुनहगारों के साथ वो मामला जो होने वाला है, बताने की तफसीर यहां ठहरवा नहीं हूं कि जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला जंजीरों से जकड़कर गुनहगारों को घसीटते हुए जहन्नम में डाल देंगे। यहां यह बताने के लिए आपको खड़ा हुआ नहीं हूं कि गुनहगारों के साथ वो मामला होगा, उनके मुंह के बल घसीट कर उनको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। यहां बताने के लिए आपको खड़ा नहीं हुआ कि क़यामत के दिन गुनहगारों को आग का लिबास पहनाया जाएगा। यहां यह बताने के लिए आपको खड़ा नहीं गया कि क़यामत के दिन गुनहगारों को पिघला हुआ पीप पिलाया जाएगा। यहां यह बताने के लिए आपको खड़ा नहीं गया कि क़यामत के दिन गुनहगारों को खबाल की मिट्टी पिलाई जाएगी। सहाबा ने पूछा, खबाल की मिट्टी क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खबाल की मिट्टी वो है जहन्नमियों का जो पसीना छूटता है वो जमकर खबाल की मिट्टी बनती है। आज उसकी तफसीर बयान करने नहीं ठहरा हूं। आज ये बताने आपको नहीं खड़ा गया कि क़यामत के दिन गुनहगारों को तनूर में जो सो जला जाएगा। यहां आज ये बताने खड़ा नहीं गया हूं कि क़यामत के दिन जिनाकारों के सरों को, नमाज छोड़ने वालों के सरों को कुचला जाएगा। यहां ये बताने के लिए खड़ा नहीं गया कि सूदखोर आदमी खून की नहर में तैरता हुआ जाएगा। ये अज़ाबात की तफसील बताने के लिए नहीं, ये एक रवैया है जो अल्लाह सुब्हाना तआला इंसानों के साथ करेगा। लेकिन एक और रवैया है जो आज के हमारे जुमा का उन्वान है, गुनहगारों के साथ अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया। मान के बैठिए आप गुनहगार हैं। 4 रवैये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताएंगे, 3 रवैये अल्लाह के बताएंगे जो कर गुजरे। ये मत समझिए अरे ऐसा भी रवैया होने वाला है, चलो और गुनाह करते रहो। नहीं, इसका मतलब यह है कि दीन की आसानियों को समझ जाओ। तुम्हें गुनाहों से बचाने का यह भी एक तरीका है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अडॉप्ट करे थे। सबसे पहला तरीक़ेकार रवैया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या करते थे? गुनहगारों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं सहाबा के साथ। सारी अहादीस जो अब आपके सामने बयान की जाएंगी इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये के मुतालिक, कैफ अमलहुम, शेख सालेह मौजूद रहमतुल्लाह अलैह की किताब, उसके अंदर चैप्टर नंबर 4, उसके अंदर सेक्शन नंबर 3, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुनहगारों के साथ रवैया, तमाम हदीस आपको यहाँ मिल जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाजत दे दीजिए जिना करने की। अल्लाहु अकबर। एक मिजाज दुनिया के लोगों का ऐसा रहता, मुसलमानों का भी बात ऐसा है, दीन में थोड़ी गुंजाइश रहना था यार, बहुत टाइट है, थोड़ा ये करने रहना था, थोड़ा वो करने रहना था। ये आदमी आया दीन में गुंजाइश पूछने के लिए, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जिना करने की इजाजत दे दीजिए। फौरी सहाबा जो सामने बढ़ते पिल कर उड़ के पड़ के उसके पास जाने गए, कहा खामोश बैठ, खामोश बैठ। खामोश बैठ गया। अंदाज देखिए रसूल का, गुनहगारों के साथ रवैया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बोले उसे मेरे पास भेज दो। वो करीब आ गया, अल्लाह के नबी उसे बिठा दिए। सुभान अल्लाह, नबी कर सकता, कोई और नहीं। जायजा ले लीजिए, दीन की आसानी को समझिए। गुनहगारों के साथ रवैया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या था। हम में से भी होंगे जो दीन में गुंजाइश चाहते, ये होना वो होना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, दीन में तू जिना की गुंजाइश चाहता है? बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दे दीजिए जिना करने की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है जी? पूछा, क्या तू यही मामला तेरी मां के साथ करने को पसंद करेगा? बोले अल्लाह की कसम नहीं, मैं आप पर कुर्बान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोले क्या यही मामला तू तेरी बहन के साथ पसंद करेगा? कहा अल्लाह की कसम नहीं, मैं आप पर कुर्बान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा यही मामला तू तेरी फूफू के साथ पसंद करेगा? कहा अल्लाह की कसम नहीं, मैं आप पर कुर्बान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा यही मामला क्या तू तेरी खाला के साथ करेगा? कहा अल्लाह की कसम नहीं, मैं आप पर कुर्बान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने जामे अंदाज में अल्लाह के नबी समझाए। उसके बाद बोले अल्लाह इसके गुनाह को बख्श दे, इसके दिल को पाक कर दे, इसे पाकीज़गी वाला बना दे। गुनहगारों से रवैया अजन समझिए। एक साहब है, बड़े दाई, मेरे सामने बोले दीन में थोड़ा गाली देके के समझाने की इजाजत रहना था बॉस। मैं आपसे पूछता हूं कि आप आपकी मां को गाली देके के समझाना पसंद करेंगे? क्या आप आपकी बीवी को गाली देके के समझाना पसंद करेंगे? क्या आप आपकी फूफू को गाली देके समझाना पसंद करेंगे? क्या आप आपकी खाला को गाली देके समझाना पसंद करेंगे? अगर ये इरादे हमारे साथ है, दीन में कोई भी बात में गुंजाइश चाहते, तो किसके साथ?
तुमसे जब कहा जाता है कि भाई नजरें नीचे रखो, आप बोल रहे हैं भाई नजर उठा के देखने में क्या, हम क्या छेड़ ले रहे? क्या आप ये चाहते हैं कि दूसरा आदमी आपकी बहन को नजर उठाकर देखे? क्या आप चाहते हैं कि दूसरा आदमी आपकी मां को नजर उठाकर देखे? क्या आप चाहते हैं कि दूसरा आदमी आपकी खाला और फूफू को नजर उठाकर देखे? लोग बोल रहे नहीं भाई, मैं फेसबुक पे सिर्फ बच्चियों से दीनी बातें करने के वास्ते दोस्ती करता हूं। क्या आप चाहेंगे कि एक दूसरा लड़का फेसबुक पर आपकी बीवी से दीनी बात करने के लिए दोस्ती करे? क्या आप चाहेंगे कि फेसबुक पर एक दूसरा लड़का आपकी खाला के साथ से दीनी बात करने के लिए दोस्ती करे? गैर महरम है, बस ऐसा फ्रीलांस अंदाज में बात कर रहे हैं जैसा पुराने सगे रिश्ते हैं। जब बोला जाता भाई आप लोग तो गैर महरम है, क्यों ऐसा आप लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं? नहीं, मैं उन्हों मेरे को असल भाई जैसा समझते हैं, नहीं उन्हों असल मेरे को मेरी बहन जैसी समझते हैं। क्या आप इस बात को पसंद करेंगे कि गैर आदमी आपकी बीवी के साथ फ्री अंदाज में बात करे, और जब आप उसको बोले कि भाई आप क्यों कर रहे हैं, तो वो आदमी बोले नहीं आपकी बीवी मेरे को मेरा भाई समझती? क्या आप चाहेंगे कि आपकी खाला को कोई आपका जो सो बहन समझे और फ्री अंदाज में बात करे? कॉलेज में छोटे बच्चे जो सो नौजवानी के जो सो बहाव में आकर दोस्ती कर लेते। अरे ना तुम बच्ची से बात करें, कुछ नहीं भाई खाली फ्रेंड्स, ओनली फ्रेंड्स। अरे भाई आप बच्चे से बात कर रहे हैं, बच्ची बोली नहीं भाई ओनली फ्रेंड्स। क्या पसंद करेंगे कि आपकी बीवी किसी से बात करे फोन पर अनजाने में, और जब आप उसको पकड़ लें तो वो बोली कुछ नहीं, हम दोनों आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं बस? ये रवैया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। किस लिए? हर चीज को मार तोड़ नहीं है इस्लाम में। अक्ल लड़ा के तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन समझाए, समझ जाओ। ये दिलों में जो गंदगी पल रही ना, ये गंदगी को मिटाने बुझाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवैया इख्तियार करे, उसके बाद वो आदमी कभी बुराई के रास्ते पर नहीं गया। ये तरीका है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब मिलत चाहे तो दुर्रे भी लगा सकते थे होंगे, उसको मार के मुंह तोड़ दे भी दे सकते होंगे उसका कि दीन में इतनी बड़ी बात पूछ रहा। लेकिन नहीं, बैठो तुम ठंडे दिमाग से सोचो, हमारे अंदर भी अगर कोई ऐसे लोग हैं या खवातीन में ऐसे अगर कोई औरतें बैठी हैं जो चाहती हैं दीन में थोड़ी सी आजादी, आप सोच रहे हैं आप ये आजादी किसके साथ करना चाह रहे हैं? दूसरा रवैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुनहगारों के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने जब कोई आदमी गुनहगार आता, गुनाह का जिक्र करता, बहुत ये जायजा लेने की जरूरत है साहब, जायजा लेने की जरूरत है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी उसके गुनाह को भी लोगों के सामने नहीं बोलते और इतना पर्दा डाल देते उसके गुनाहों पे, उसका अंदाजा इससे लगाइए। एक आदमी आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हम मस्जिद में बैठे हुए थे, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे हद लगा दीजिए। हद कहते हैं सजा लगाने को। मिसाल के तौर पे चोरी की हद यह है, अगर 1 दीनार से ज्यादा चुरा ले तो हाथ काट दिया जाए। इतना बड़ा गुनाह करके आदमी आ बोला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद भी लाजिम हो गई, लगा दीजिए, मैं बहुत बड़ा गुनाह करके आया। अल्लाह के नबी खामोश बैठ गए। वो दोबारा जाता है, बोलता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे गुनाह सरजद हो गया है, हद लगा दीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद लगा दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा खामोश बैठ गए। वो तीसरी मर्तबा कहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर हद लगा दीजिए, मैं गुनाह कर बैठा हूं, हद लाजिम हो गई। उतने में अज़ान हो गई। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया। सलाह अदा करने के बाद वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चला, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे गुनाह हो गया, इतना बड़ा हो गया कि हद लाजिम हो गई, आप हद लगा दीजिए। यहाँ तक कि अबू उमामा कहते हैं, मैं नमाज के बाद वो आदमी के पीछे चला, ये सुनने के लिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलेंगे, ये सुनने के लिए वो आदमी क्या बोलेगा। जब मैं उसके पास गया, वो आदमी चौथी मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे गुनाह हो गया, हद लगा दीजिए। गुनाह करके अगर आप बैठे हुए ना साहब, हो सकता है आपके घर वालों को आपका गुनाह ही मालूम नहीं है, हो सकता है आपकी बीवी को आपका गुनाह मालूम नहीं, हो सकता है आपके शौहर को आपका गुनाह मालूम नहीं, हो सकता है आपके बाप को आपका गुनाह मालूम नहीं। लेकिन सोचो गुनहगारों के साथ जो रवैया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए, एक अमल ऐसा बताए, आपके गुनाह इंशाल्लाह मदी से निकलने से पहले धुल सकते। पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या गुनाह हद लगाऊं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये बता क्या तू आज जब अपने घर से निकला तो वुदू कर कर निकला? बोला अल्लाह के रसूल वुदू करके निकला। बोला क्या आज तू जब वुदू करके निकला तो क्या अभी अभी तू हमारे साथ जमात के साथ नमाज पढ़ा? बोला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात के साथ नमाज पढ़ा। आप सल्लम ने कहा, जा अल्लाह ने तेरे गुनाह को बख्श दिया। सलाह गुनहगारों को एक ऐसा रास्ता बता दिया, किसी के सामने तुम्हें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें मलाल है, तुम्हें जायजा हो गया, तुम मगफिरत चाहते हो तो नमाजों का दामन थाम लो। फराइद की तुम्हें आदत है तो अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने के लिए नवाफिल का एहतमाम ज्यादा कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर अजान के वक्त में एक फरिश्ता निदा लगाता है। अभी मौजिन अजान दिए ना, एक फरिश्ता भी अजान दिया। हर अजान के वक्त में निदा लगाने वाला निदा लगाता है, ऐ आदम की औलाद, उस आग की तरफ चलो जो तुमने अपने गुनाहों के जरिए सिलगाली है, और इस सलाह को अदा करके उस आग को बुझा देना। और रसूलुल्लाह ने फरमाया, एक नमाज दूसरे नमाज के दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा है, एक जुमा की सलाह दूसरे जुमा के सलाह के दरमियानी गुनाह का कफ़ारा है। लेकिन कौन सा वो गुनाह है अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन ये सहाबी एक बड़ा गुनाह लेकर आए थे, यहां तक के हद लाजिम हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुशी के साथ जब नमाज पढ़ ले, तेरे मांगे बगैर अल्लाह तेरे गुनाहों को बख्श देने वाला है। ये वो रवैया अजीजा ने मिल्लत के गुनहगारों को नेकियों के लिए एनकरेजमेंट करना। तू मायूस गमजदा होकर मत बैठ जाओ, आगे बढ़ो, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, तुम आगे बढ़कर तो देखो। तीसरा रवैया नबी सल्लम का गुनहगारों के साथ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया था, गुनहगारों को बद्दुआ नहीं देते थे, झिड़कते नहीं थे। एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, सहाबा बैठे, कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शराब पी ली है, मुझे हद लगा दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसे मारो। यहां तक कि बाज सहाबा अपने जूते निकाल कर मारे, बाज लोग अपने हाथ से मारे, और बाज लोग अपने कपड़े से उस आदमी को मारे। और आदमी मार खाकर चला गया। एक आदमी वहां खड़ा था, कहा, अल्लाह इसे रुसवा करे। अल्लाह के नबी ने फौरी सुन लिया, कहा, गुनहगारों को ऐसा मत कहो, अलबत्ता तुम ये कह दो, अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह उस पर रहम फरमा दे। एनकरेजमेंट देखिए, कोई आदमी गमजदा हो रहा, आप सोसाइटी से धुतकार दीजिए मत। खानदान में कोई आदमी गुनाह कर रहा, सोसाइटी से धुतकार देना नहीं। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक आदमी के सामने से गुजरे तो कई सहाबा ने कहा, इस आदमी ने गुनाह किया, इसको मारा गया, हद लगाई गई। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने उन लोगों ने कहा, हट, दूर हट, लानत की, रुसवा कहने की दुआ, बददुआ की उस आदमी पर। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खबरदार हो जाओ, अपने भाई को तुम ये सोचो, अगर तुम्हारा यही भाई जिसको आज तुम बद्दुआ दे रहे हो, उसके गुनाह की वजह से आज धुतकार रहे हो, अगर ये कुएं में गिर जाए, अगर ये बौली में गिर जाए, क्या तुम लोग इसे निकालोगे? सब ने कहा, बेशक निकालेंगे। तो अबू दरदा ने कहा, तो फिर इसे धुतकारो नहीं। कहा कि अबू दरदा, अगर ये गुनाह करे तो क्या नफरत नहीं करना इससे? कहा, अगर ये जो गुनाह करे उसकी हरकत से मैं नफरत करता हूं, लेकिन उससे नफरत नहीं करूंगा। अगर वो तौबा कर ले, वो मेरा मुसलमान भाई है। भाई, आदमी नमाज पढ़ता, किसी को रहती सिगरेट पीने की आदत, समझा दो, बताओ अल्लाह के में धुतकारे नहीं। किसी गुटखा खाने की आदत थी, किसी को चोगली की आदत थी, किसी को बुरे काम की आदत थी, लेकिन ईमान वाला है तो हरज की बात, धुतकारिए मत। लेकिन ये नरमी का मामला आप नमाज के इनकार करने वाले के साथ नहीं कर सकते। ये नरमी का मामला आप दरगाह पे जाने वाले के साथ नहीं कर सकते। ये नरमी का मामला आप जो उस आदमी के साथ नहीं कर सकते जो अल्लाह के सिवा किसी और पर तवक्कल रखता है, वो तो कबायर गुनाह है। तीसरा रवैया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुनहगारों के साथ, औरतें कान के पर्दे खोलकर सुने। अम्मा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कौन है? माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। सारे मुजद्दिदीन ने हज़रत आयशा के इस अमल को भी शक्कर में डाल दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी एक सौतन सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में कह दिया, सफिया में तो क्या है, उसका तो खद कम है, इतना बोल दिया बस। मां बहने जिसकी अंदर बैठी है, तवज्जो से सुने अम्मा। मां आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मां सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में कह दिया, सफिया में तो क्या, उसका खद कम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर कहा, आयशा तुमने ऐसी बात कह दी, आयशा तुमने ऐसी बात कह दी, अगर इस बात को समंदर के अंदर डाल दिया जाए तो सारे समंदर का पानी कड़वा हो जाएगा। आयशा, अल्लाह अकबर। शेख सालेह मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को कोट कर कर हिंदुस्तानी आलिम की तफसीर पेश कर कर कहते हैं, मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की तफसीर में यह बात लिखी है, कहा अगर तुम समंदर के पानी के मवाफिक नेकियां लेकर आ जाओ और अगर किसी की चुगली कर दो, किसी की गीबत कर दो, तो तुम्हारे समंदर जैसी नेकियों को वो एक गुनाह गंदा करके छोड़ देगा।
नमाज पढ़ के आए, आप रोजा रख कर आए, किसी एक मुसलमान की आप अगर कमजोरी, उसको नीचा गिराते हुए अगर आप बयान कर देंगे, कहा तुम्हारी समंदर जैसी नेकियां खराब कर देने वाला वो अमल तुम कर दिए। रिश्ते झुनने जाते ना अम्मा आप, किसी बच्ची को खड़ा कर उसके घर में उसके सामने बेइज्जती कर देते, अरे इसकी नाक छोटी है। किसी बच्ची को खड़ा कर बोल दिए कि इसका कद छोटा है। किसी बच्ची को खड़ा कर बोल दिए कि इसका रंग कम है। किसी बच्ची को खड़ा कर कह दिया कि हमने 5 फीट 6 इंच मांगा था, ये 5 फीट 5 इंच की है, 1 फीट कम है ये औरत। अरे तुमने ऐसा अमल कर दिया, अगर तुम्हारे पास रमजान में एतेकाफ करके, तुम कुरान पढ़ के, तुम हदीस पढ़ के, तुम तरावी पढ़ के, अगर तुम समंदर जैसी नेकियां भी जमा कर लिए, ये एक अमल तुम्हारा ऐसा है जो तुम्हारी सारी नेकियों को कड़वा कर सकता है। ये रवैया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जो लोग खता करते थे, जो लोग गुनाह करते थे, जो लोग गलती करते थे, समझाते थे हर चीज का हिसाब इस्लाम में तोड़ फोड़ नहीं है, हद है, लेकिन एक सिचुएशन के बाद जाए जाए अजीज़ान मिल्लत, ये अहादीस से मत सोचिए चलो अब तो आराम है, नहीं, ये इंट्रास्पेक्शन हमको उभारना है। अरे गुनाह करके गमज़दा मत हो जा, गुनाह करके जो वसी अगर हो गया तौबा कर, वसी दरवाजे कितने अल्लाह की रहमत के सोच। अब आइए अल्लाह का रवैया, ये बताना नहीं है आपको कि आग का लिबास पहना जाएगा, ये बताना नहीं है आपको तनूर में जला जाएगा, ये बताना नहीं है आपको कि जो है सो जंजीरों में जकड़ कर खींच कर ले जाया जाएगा, ये बताना नहीं है आपको कि आपको जो है सो दोहर का दरख्त खिलाया जाएगा, ये बताना नहीं है आपको कि जो है सो पीप का पिघला हुआ पानी पिलाया जाएगा, नहीं। अरे अल्लाह का एक और एक रवैया भी अजीज़ान मिल्लत, जब सारे जहन्नमी जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेगा, मेरा रब सुभान अल्लाह, क्या रहमत है उसकी वसी। रवैया देखो आप, मैं गुनहगार है ना, रवैया देखो अल्लाह का, नाज करें उसकी रहमत पर और गुनाह की जिंदगी छोड़ दें। आवाज लगाएंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फरिश्तों ने शिफात कर दी, अंबिया ने शिफात कर दी, ईमान वालों ने शिफात कर दी, अब कोई शिफात करने वाला बाकी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे अब सिर्फ उसकी शिफात बाकी है जो रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अब अल्लाह की शिफात बाकी है। तब अल्लाह अपने हाथ को जहन्नम में डालकर मुट्ठी भर के लोगों को निकालेगा। ये वो लोग होंगे जो दुनिया में एक भी नेकी नहीं करे थे होंगे। सुभान, कैसा गुनहगार है देखिए आप, मगर दिल में ईमान है, एक भी नेकी नहीं करा उन्हें। उसकी शिफात खास अल्लाह करने वाले, ये उसकी रहमत है, ये उसका रवैया है गुनहगारों के साथ अज़ीज़ान मिल्लत। फिर दूसरा रवैया हमारे आपके मालिक का क्या है, जब एक के बाद एक अल्लाह सुब्हानहू निकाल देंगे, उसके बाद आखिरी बचेगा एक लास्ट आदमी जो जहन्नुम से निकाला जाएगा काला होके, उसके जिंदगी की नहर का पानी डाला जाएगा, उसका चेहरा जहन्नम की तरफ रहेगा। सोचिए शायद अगर वो गुनहगार हम में से कोई है तो उन्हें दुआ करेंगे परवरदिगार ये जहन्नम से मेरा चेहरा पलटा दे अल्लाह, बस वो तो क्या। अल्लाह ताला पूछेंगे अगर क्या मैं तेरा चेहरा जहन्नम से पलटा दूं, क्या तू मुझसे और कुछ मांगेगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, किताबुल ईमान के अंदर पूरा उसके अंदर एक बाब है अल्लाह का दीदार, उसके अंदर ये है क्या बोला अल्लाह अगर बस आप चेहरा पलटा दीजिए उसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका चेहरा पलटा देंगे। जन्नत के दरवाजे की तरफ जब उसका चेहरा पलटेगा, उसको एक बड़ा दरख्त दिखेगा जिसके नीचे ठंडा पानी बह रहा है और जबरदस्त बड़ी छांव उस दरख्त की है। वो पलटा देने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करेगा कि अल्लाह तूने मुझे जहन्नम की आग से बचा लिया। कुछ देर के बाद कहेगा अल्लाह वो दरख्त के पास भेज दो। अल्लाह ताला कहेंगे आदम की औलाद तूने अभी अभी वादा किया था अगर मैं तुझे तेरा चेहरा जहन्नुम से मोड़ दूंगा तो कुछ नहीं मांगेगा। बोले अल्लाह तेरी इज्जत की कसम परवरदिगार वहां भेज दे, उसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह ताला कहेंगे जा, उस दरख्त के नीचे जाएगा, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, वहां का पानी पिएगा, ठंडी छांव में बैठेगा, यहां तक कि उसे जन्नत के दरवाजे के पास एक उससे बड़ा दरख्त दिखाया जाएगा। वहां बैठ के मांगेगा मालिक वो जन्नत के दरवाजे के पास जो दरख्त है अल्लाह उसकी छांव बड़ी है, वहां भेज देना। अल्लाह अल्लाह कहेगा आदम की औलाद तू कैसा नाशुक्रा है, अरे कब तक मांगता रहेगा, अरे किस चीज को तुझे मांगने से कौन सी चीज रोकेगी। वो कहेगा अल्लाह पहुंचा दो मालिक। अल्लाह तेरे अगर पहुंचा दे तो मांगेगा फिर कुछ।
बोले अल्लाह इसके बाद अब कुछ नहीं, आपकी इज्जत की कसम बस। अल्लाह सुब्हाना तआला जन्नत के दरवाजे के पास जब उस दरख्त कन पहुंचाएंगे, जैसा दरवाजे कन देखेगा पूरी अंदर जन्नत का मंजर उसको दिखेगा, जन्नती क्या कर रहे हैं उसको दिखेगा। पुकार के बोलेगा अल्लाह अंदर भेज दे मालिक, अंदर भेज दे। अल्लाह ताला कहे आदम की औलाद मैंने तुझसे कहा था ना कि इसके बाद तू कुछ नहीं मांगेगा। अरे कौन सी चीज तुझे मांगने से रोकेगी? आदम की औलाद बता, क्या जमीन दे दूं या जमीन पूरी दुनिया दे दूं या दुनिया जैसी और एक दुनिया दे दूं? वो बोलेगा मालिक क्या आप मेरे से मजाक कर रहे हैं अल्लाह? यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हदीस सुना रहे थे तो मुस्कुरा दी। साहबा पूछे अल्लाह के नबी आप क्यों मुस्कुराए? बोले मैं इसलिए मुस्कुराया, जब वो बंदा अल्लाह से पूछेगा कि अल्लाह आप मुझसे मजाक कर रहे हैं जबकि आप आलमीन के रब है, अल्लाह उसकी ये बात सुन के मुस्कुरा देगा, कहेगा जा अंदर जा। जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा, जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। कौन है भाई? इन्हें जहन्नुम से निकला वाला है, इन्हें गुनेगार है, गुनेगारों के साथ अल्लाह का ये रवैया है। जन्नत के अंदर ऐसा दाखिल हुआ, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको बताएंगे जरा ये देखो तुम्हारी छोटी छोटी बुराइयां जो तुम करे थे नहीं, बड़ी बुराइयों को छुपा लेंगे। तुम ऐसा करे थे, वैसा करे थे, वैसा करते। बोले अल्लाह बिल्कुल करा था। बोले आज हर गुनाह के बदले एक नेकी दे दी गई तुझको। इतना खुशी में निकल जाएगा, बोलेगा अल्लाह मेरा कबीरा गुनाह भी था, मेरा वो गुनाह भी था, मेरा वो गुनाह भी था। खुद अपनी जुबान से अपने कबीरा गुनाहों का इकरार करेगा। जन्नत के अंदर ये है मालिक, ये अल्लाह का रवैया है, जरी अल्लाह का रवैया है। फिर इसको जब डाल दिया जाएगा सारे जन्नती जन्नत में, क्या मंजर है आप सोचिए। निदा लगाएंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला, ए अहले जन्नत, कहेंगे लब्बैक परवरदिगार, हाजिर है, इताअत के साथ बोल क्या करें? बोले क्या तुम खुश हो मैं तुमको जो दे दिया? बोले मालिक जहन्नम से बचा लिया और क्या चाहिए? बोले अल्लाह जन्नत अता कर दिया और क्या चाहिए? बोले अल्लाह हमारे चेहरों को काला था आप सफेद कर दिए, क्या चाहिए? बोले इससे ज्यादा भी है। बोले अल्लाह इससे ज्यादा हम तो नहीं समझ सकते क्या है। अल्लाह ऐलान करेगा, ए अहले जन्नत में ऐलान करता हूं, ए गुनेगार जो थे आज जन्नत में आगे ऐलान करता हूं, आज से मैं कभी तुमसे नाराज होने वाला नहीं हूं। अपनी रजा का ऐलान तुम तमाम के लिए कर चुका। अल्लाह की रजा सबको मिल गई। क्या कहते हैं अल्लाह ताला? वरिदवानु मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह की रजा ये सारी कायनात से बड़ी कामयाबी है। फिर अल्लाह ताला आखिर निदा लगाएंगे। सुभान अल्लाह, मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान की पहली हदीस, उसके अंदर बाब अल्लाह का दीदार, पहली हदीस अल्लाह ताला कहेंगे बंदो और कुछ चाहिए? अल्लाह तेरी रजा मिल गई मालिक, अब क्या चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे जन्नतियों को एक जगह जमगट्ठा बोलेंगे परवरदिगार अब इससे ज्यादा क्या हो सकता? तब अल्लाह ताला आखिरी वो काम करेंगे, जन्नतियों और अल्लाह के दरमियान जो पर्दा है पर्दे को हटाएंगे, बस सारे जन्नतियों की निगाहें अल्लाह रब्बुल इज्जत के चेहरे की तरफ होंगी। हदीस में नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कोई चीज जन्नतियों को याद ना रहेगी, बस अल्लाह के चेहरे को देखकर हर चीज को भुला देंगे। ये रवैया है अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुनहगारों के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू ला तख़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू, असरफू उलमा ने कहा इसराफ से है, ऐ गुनाहों में इसराफ करने वालों, ऐ गुनाहों में बढ़ जाने वालों, ला तख़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तो हर गुनाह को बख्श देता है। ये रवैया अल्लाह सुब्हानहू तआला का। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर खैर का रवैया जो आप नेककारों के साथ करने वाले हैं हमको भी इसमें शामिल कर ले अल्लाह, हमारे वालिदैन को भी इसमें शामिल कर लिया अल्लाह। जो मुसलमानों पर हालात हैं,
जिनको जुल्म के साथ परवरदिगार सजा दे दी गई, जिनको जुल्म के साथ मार दिया गया, जिनको जुल्म के साथ फांसी दे दी गई, जिनको जुल्म के साथ गोली से मार दिया गया, ए परवरदिगार जो नेकोकार है परवरदिगार उन तमाम को जज़ाए खैर अता कर। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदीतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब व आखिरु दअवाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।